प्रेज द लॉर्ड। सब कैसे हो? आज हम एक वचन से शुरू करेंगे। ये बाइबल से बिलोंग करता है वचन। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वचन बाइबल में यूहन्ना 8 चैप्टर में 32वां वचन है जी। सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इग्नोर मत कीजिए। महत्वपूर्ण क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी। महत्वपूर्ण इसीलिए है कि ये बातें अपना आत्मिक जीवन के लिए हैं। हाँ जी, आप सही सुन रहे हो। ये आत्मिक जीवन के लिए। आत्मिक जीवन क्या होता है? सब कंफ्यूज मत हो जाओ, मैं आपको बताऊंगी। आत्मिक जीवन जैसे हम भौतिक में जीवन करते हैं। भौतिक मतलब ये शारीरिक रीति से। क्यों? शरीर के लिए जन्म होना चाहिए और बाद में उसकी हर ज़रूरत पूरा होना चाहिए। सब जानते हैं शरीर के लिए खाना पीना और पहनने के लिए वस्त्र ज़रूरी हैं। सब जानते हैं हर एक इंसान के लिए जो इस ज़मीन पर है, हर एक के लिए 2 वक्त के खाना चाहिए। इसी तरह प्यास बुझाने के लिए पानी नित्यावसर वस्तु है। सब जानते हैं पानी के बिना, खाना के बिना इंसान जीवन नहीं कर सकता। कुछ लिमिट तक रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। सब जानते हैं। इसीलिए आत्मा के लिए भी खाना पीना, आत्मा के लिए भी जन्म होना चाहिए। इसको बोलते हैं नया जन्म। नया जन्म क्या होता है ना, आपको मैं समझाऊंगी। ध्यान से सुनिए। ये बातें इग्नोर मत कीजिए। जो कोई सुनते हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ये अनंत जीवन के लिए बातें हैं। ये सभी बातें केवल आज के लिए नहीं, अनंत जीवन तक आपको ये मदद करते हैं। आगे आगे हम और भी अच्छी तरह बाइबल से सीख सकते हैं। हमारा आत्माओं का पिता कौन है, मतलब भगवान परमेश्वर, सच्चाई परमेश्वर कौन है, जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं बहुत ही आसान रीति में आपको समझ आने के लिए अपना सच्चाई परमेश्वर कौन है, उनका गुण क्या है और उनका प्लान क्या है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। इसी तरह इस सत्य क्या है, ये आपको सवाल उठता है। तो सत्य यीशु मसीह जी है। यीशु मसीह के बारे में आप कहीं ना कहीं सुना होगा। ये कोई धार्मिक से रिलेटेड नहीं है। ये केवल हर एक इंसान के लिए आत्मिक योजना की बातें हैं। आप रोज़ सुनोगे तो, मतलब आगे और वीडियोस डालूंगी, आप सुनोगे तो आपको समझ आएगा असली पिता, असली सच्चाई परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह का इसमें क्या रोल है आप जान सकते हो। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर के प्लान के अनुसार इस ज़मीन पर आए थे, हर एक इंसान को पाप से छुड़ाने के लिए। हाँ जी, आपने सही सुना। पाप में फंसे हुए लोगों को जो अनंत नरक के लिए तैयार करता है, पाप, उस भयानक पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए हैं, हर एक को पापों से उद्धार करने के लिए। इसी तरह ये सत्य है, ये स्वतंत्र करेगा। किससे स्वतंत्र करेगा? पाप के कारण हम दासी हो जाते हैं, शैतान के लिए दास बन जाते हैं। शैतान मतलब आप जानते हो, हर एक बुराई कामों के लिए वो पिता है। हर बुरे काम उसी से शुरू होता है, उसी पर ख़त्म होता है। इसी तरह अपना परम पिता परमेश्वर सच्चाई के लिए हैं। यही आदि और अंत हैं। यीशु मसीह को
यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के बातें सुनने के द्वारा हमको अनंत जीवन मिलेगा। पाप के कारण मृत्यु है, ये आत्मिक मृत्यु होता है। शारीरिक में भी सबके लिए एक बार मृत्यु होता है, पर दूसरी मृत्यु बोलते हैं आत्मिक मृत्यु को। मतलब आत्मा सदा काल के लिए नाश में चलता है, अनंत आग में तड़पता है। उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस ज़मीन पर आए, पूरे जगत के लिए, जो आदि से मतलब सृष्टि के पहले से, सृष्टि का बनाने के बाद से हर एक इंसान के लिए यीशु मसीह का वचन है। थैंक यू।